जापान के एक छोटे से शहर में रातें हमेशा थोड़ी ज़्यादा खामोश होती थीं। वहीं रहती थी एक लड़की, काशिमा रिको। स्कूल में कोई उसका दोस्त नहीं था। हर दिन कुछ लड़के उसे परेशान करते, उसका मजाक उड़ाते, उसे धक्का देते। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगी। एक दिन ठंडी सर्द रात में वो अकेली घर लौट रही थी। रास्ते में एक सुनसान रेलवे स्टेशन पड़ा। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिर्फ हल्की हवा चल रही थी और दूर से ट्रेन की आवाज़। वो चुपचाप खड़ी रही, जैसे किसी चीज़ से डर रही हो। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई, टक टक टक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और देखा, वही लड़के। वो हंस रहे थे। भाग क्यों नहीं रही आज? डर गई क्या? उन्होंने उसे घेर लिया। रिको पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे था सिर्फ रेलवे ट्रैक। अचानक एक लड़के ने उसे जोर से धक्का दिया। वो सीधे पटरी पर गिर गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में डर था, चीख निकलने ही वाली थी और फिर सब कुछ खत्म। उस रात के बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे, रात के समय रेलवे स्टेशन के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, टेके टेके टेके, जैसे कोई चीज जमीन पर घिसट रही हो। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर एक आदमी रात में घर लौट रहा था। जैसे ही वो स्टेशन के पास पहुंचा, उसे वही आवाज सुनाई दी, टेके टेके। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर जमीन पर गई और उसने जो देखा, उसका खून जम गया। एक लड़की जिसका आधा शरीर गायब था, वो अपने हाथों के सहारे बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा खून से सना हुआ, और वो सिर्फ एक ही आवाज निकाल रही थी, टेके टेके। वो आदमी भागने लगा, लेकिन वो चीज उससे भी तेज थी। कुछ ही सेकंड में वो उसके बिल्कुल पीछे थी। और फिर अगले दिन उस आदमी की लाश मिली, 2 हिस्सों में बटी हुई। लोगों ने कहना शुरू किया, ये काशिमा रिको की आत्मा है, जो अब बदला लेने के लिए भटक रही है। कहते हैं, अगर तुम रात में अकेले हो और तुम्हें ये आवाज़ सुनाई दे, टेके टेके, तो कभी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत करीब हो सकती है। और अगर उसने तुम्हें देख लिया, तो तुम भी उसकी तरह बन जाओगे।